और इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे व्यक्ति को एक सीट दिया, तो भाजपा ने एक सीट दिया, ये आश्चर्य नहीं है, चूंकि भाजपा कुशवाहा विरोधी है, ये हम मानते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी एक सीट पे समझौता कर रहे हैं, एक बार आश्चर्य होता है। वो उपेंद्र कुशवाहा जी जो लगातार कुशवाहा के बीच में घूमते रहते हैं, कुशवाहा चेतना मंत्र चलाते हैं, और आज अपने एक सीट पे समझौता कर लिए। अगर अभी भी उपेंद्र कुशवाहा जी को 3 सीट नहीं मिलता है, अगर किसी कुशवाहा को नहीं लड़ा पाते हैं, अभी अपने स्वाभिमान के खातिर ना सही, अपने समाज के स्वाभिमान के खातिर उन्हें स्वतंत्र लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये सबसे पहले हम एनडीए पे जाएँ, तो एनडीए की सोच, खासकर नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा रही है, और लोग कहते भी रहे हैं कि क्षेत्रीय दल को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और वही दिखाई दिया है कि जिस प्रकार से पारस जी को मंत्री बना के रखे थे, पारस जी अपने कई सांसदों के साथ अपने भतीजा को छोड़ के उनके साथ गए थे, सबको पैदल कर दिए। तो ये दर्शा दिया कि नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि क्षेत्रीय दल को खत्म करेंगे, उसका आगाज फिर बिहार से उन्होंने शुरुआत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और उसके साथ, उस बंटवारे के साथ ये सवाल भी अब और बड़ा हो गया है कि क्या एनडीए के कुछ दल एनडीए से अलग होकर इंडिया गठबंधन में आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा, जिनको एक सीट मिली है, नाराज बताए जा रहे हैं, चुप्पी नहीं टूटी है उनकी। और उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा पशुपति पारस, जिनको बीजेपी ने बिल्कुल एनडीए से आउट कर दिया, या एनडीए से बाहर जाने के सिवाय उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। तो क्या, और पशुपति पारस के बारे में ये चर्चा है कि इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री हो सकती है। हमारे साथ कांग्रेस के मुखर प्रवक्ता हैं राजेश राठौर साहब, और जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन में भी सीटों का मामला है, तो इन सारे सवालों पर, इन सारे मसलों पर बातचीत होगी। राठौर साहब, सबसे पहले पशुपति पारस से ही चर्चा कर लेते हैं। कल एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया, पशुपति पारस को एक तरह से आउट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कोई वैकेंसी है क्या आप लोगों के यहाँ, कोई बातचीत चल रही है क्या? देखिए, सबसे पहले हम एनडीए पे जाएँ, तो एनडीए की सोच, खासकर नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा रही है, और लोग कहते भी रहे हैं कि क्षेत्रीय दल को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और वही दिखाई दिया है कि जिस प्रकार से पारस जी को मंत्री बना के रखे थे, पारस जी अपने कई सांसदों के साथ अपने भतीजा को छोड़ के उनके साथ गए थे, सबको पैदल कर दिए। तो ये दर्शा दिया कि नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि क्षेत्रीय दल को खत्म करेंगे, उसका आगाज फिर बिहार से उन्होंने शुरुआत की है। दूसरी तरफ हम चले जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी को देखते हैं, जीतन राम मांझी जी को देखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी एक संघर्षशील नेता रहे हैं, और कुशवाहा नेता में बड़े नेता रहे हैं। 2014 में जब लड़े थे मोदी जी के साथ, तब भी वो 3 सीट पे लड़े थे, तीनों की विजय प्राप्त किए थे। हमारे साथ आए थे 2019 में, तो हम लोगों ने उनको 5 सीटें दी थी, जिसमें वो 2 पर गैर कुशवाहा को लड़ाए थे, 3 पे कुशवाहा लड़ा था। और इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे व्यक्ति को एक सीट दिया, तो भाजपा ने एक सीट दिया, ये आश्चर्य नहीं है, चूंकि भाजपा कुशवाहा विरोधी है, ये हम मानते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी एक सीट पे समझौता कर रहे हैं, एक बार आश्चर्य होता है। वो उपेंद्र कुशवाहा जी जो लगातार कुशवाहा के बीच में घूमते रहते हैं, कुशवाहा चेतना मंत्र चलाते हैं, और आज अपने एक सीट पे समझौता कर लिए। अगर अभी भी उपेंद्र कुशवाहा जी को 3 सीट नहीं मिलता है, अगर किसी कुशवाहा को नहीं लड़ा पाते हैं, अभी अपने स्वाभिमान के खातिर ना सही, अपने समाज के स्वाभिमान के खातिर उन्हें स्वतंत्र लड़ाई लड़नी चाहिए। कुशवाहा समाज के सम्मान को बरकरार रखना चाहिए। जी, पशुपति पारस के सवाल को टाल गए आप। ये पशुपति पारस मेरा विषय नहीं है, वो जिनके साथ गए थे वो उन्हें धोखा दिया है। जी, उसे पशुपतिनाथ पारस को तय करना है कि जी। पारस जी अब क्या करेंगे, उनके भतीजा प्रिंस क्या करेंगे, चंदन सिंह क्या करेंगे, वो उनको तय करना है, हमें तय नहीं करना है, क्योंकि इंडिया नहीं, गठबंधन। उन्होंने तो तय कर लिया है ना। उन्होंने 2 दिन 3 दिन पहले ही कह दिया है कि हमारे विकल्प खुले हुए हैं और राजनीति में कोई साधु की जमात नहीं होता। तो वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उनकी तरफ देख रहे हैं कि नहीं, ये सवाल है। बिल्कुल नहीं, मेरे पास अगर मेरे दल में आते हैं, मेरे गठबंधन में आते हैं तो स्वागत है, लेकिन मेरे गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो मेरे यहाँ पहलवान की कमी नहीं है, मुझे गोद लेने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया गठबंधन के पास एक पर एक पहलवान है, इसलिए यहाँ गोद लेने की जरूरत नहीं है। मतलब पशुपति पारस को देने के लिए आपके पास सीट नहीं है?
हमारे पास सीट भी है, हमारे पास स्वयं को कैंडिडेट है, तो हम गोद क्यों किस ले? गोद तो लेगा भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास आदमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पुरानी पार्टी है और 40 सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकती। नीतीश कुमार 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, 40 सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते। हम तो तटस्थ और बहुत मजबूत हमारा गठबंधन है। हमारे सभी सीटों पे एक नहीं 10-10 उम्मीदवार पहले से हैं, लेकिन अंतिम निर्णय नेता को लेना है। जो गठबंधन के नेता हैं, यहाँ तेजस्वी यादव जी हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो लोग तय करेंगे कि किनको हम चुनाव लड़ाए, जिनको लड़ाएंगे हम लोग मदद करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है इंडिया गठबंधन को किसी को गोद लेने की जरूरत है, चूंकि इंडिया गठबंधन में एक पर एक पहलवान है। नहीं, लेकिन एक विषय आपने कहा पशुपति पारस के बारे में कि ये विषय हमारा नहीं है, एक विषय आपका है राजेश राठौड़ साहब, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पप्पू यादव की इंडिया गठबंधन में एंट्री का क्या हुआ? पूर्णिया में वो तैयारी कर रहे हैं, चर्चा थी कि कांग्रेस के साथ बात बन गई है तकरीबन और आधिकारिक ऐलान हो जाएगा पप्पू यादव की इंडिया गठबंधन में एंट्री का। वाया कांग्रेस वो इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। देखिए, चुनाव के वक्त ऐसे बहुत बेटिकट लोग होते हैं जी जो अपना एडजस्टमेंट चाहते हैं। जी पप्पू यादव जी एक संघर्षशील नेता हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पूर्णिया के इलाके में उनका अपना बड़ा दबदबा रहा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जी और ये भी नहीं है कि पप्पू यादव जी कांग्रेस से अलग रहे, चूंकि उनकी धर्मपत्नी जी आज कांग्रेस पार्टी के बड़ी नेता हैं, जी कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सदस्य हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर नेता हैं। तो पप्पू यादव के बारे में सोचना ही गलत है कि कांग्रेस पार्टी में है कि कांग्रेस पार्टी से बाहर है। सोचना यह है कि उनको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जी। उनकी धर्मपत्नी तो आज हमारे पार्टी में राष्ट्रीय सचिव हैं, छत्तीसगढ़ से वो राज्यसभा सदस्य हैं। तो पप्पू यादव को हम कांग्रेस से बाहर नहीं, वो तो नहीं बहुत मानते नहीं। फायर ब्रांड नेत्री हैं कांग्रेस की, मैं जानता हूँ। पप्पू यादव का क्या होगा ये जानना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि पप्पू यादव जी कांग्रेस से बाहर है ही नहीं, जिनकी धर्मपत्नी, जिनका बच्चा, जिनका बच्ची कांग्रेस में, तो बाहर कहाँ चल चलिए, तो आप वो अपने पत्नी को छोड़ देंगे। आपने इशारा कर दिया है कि लेकिन पप्पू यादव पप्पू यादव जी को सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हम पप्पू यादव जी को कांग्रेस से बाहर नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते वो अपनी पत्नी से बाहर नहीं जा सकते, तो कांग्रेस से बाहर कैसे जाएंगे? चलिए, तो पप्पू यादव कांग्रेस से बाहर नहीं है। एक सवाल यह भी है राठौड़ साहब की एनडीए ने तो बाजी मार ली, सीटों का बंटवारा कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपके यहाँ भी बैठकें ही चल रही हैं। काहे का बाजी मार लिया है एनडीए? एक सीट बांटना था, 39 सीट पर सिटिंग था। नीतीश कुमार यहाँ कह रहे थे सीट बंटवारा में देरी हो रही थी, तो ये कह के गए थे उधर, तो 1.5 महीना लग गया मंत्रिमंडल विस्तार में, और 1.5 महीना लग गया एक सीट बांटने में। 39 उनका सीटिंग था, एक सीटिंग नहीं था, तब उनको 1.5 महीना लगा। हमको तो एक ही सीटिंग है किशनगंज, 39 सीट बांटना है, 5 दल हैं, और अब हम सीट बंटवारा हमारा सब अंदर से तय था। हम देख रहे थे कि एनडीए क्या कर रहा है। अब 2-4 दिनों में देखिएगा कि इंडिया गठबंधन सब तय कर रखा है, और ऐसा ऐसा पहलवान मैदान में जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। उन लोगों का बिहार में सुपड़ा साफ होगा। अभी भी 2-4 दिन लगेंगे मतलब। हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अभी 2-3 दिन समय लगेगा, क्योंकि कौन से दल कितने सीटों पे लड़ेंगे, कौन कौन सा सीट होगा, फिर प्रत्याशी चयन की बात आएगी, तो हमारे नेता ये सब तय कर चुके हैं। लेकिन निकट भविष्य में बहुत जल्द एक साथ हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट और प्रत्याशी संख्या एक साथ बताएंगे, और संख्या देख के, सीट देख के और प्रत्याशी देख के सब आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इस बार एनडीए का बिहार में सुपड़ा साफ होगा। 40 में से 40 सीट भारतीय जनता पार्टी अलायंस हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी वो तो बता दीजिए कम से कम। देखिए, कांग्रेस संख्या अभी बताना आश्चर्य होगा, क्योंकि इसलिए चूंकि हमारे जो नेता हैं वो बैठ के तय कर रहे हैं। जब नेता तय कर लेते हैं तो वो प्रवक्ता के बताना होता है कि इतने पर हम तय कर लिए। तो जब तक ये पूरी तरह तय नहीं हो जाती है, तब ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि आरजेडी कितने पर लड़ रही है, कांग्रेस कितने पर लड़ रहे हैं, माले कितने पर लड़ रहे हैं, सीपीआई सीपीएम कितने पर लड़ रहे हैं। अभी कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति होगी। लेकिन वो समय अब करीब आ गया है जब संख्या एक साथ बैठ के हम आपको बताएंगे। चलिए, तो राजेश राठौड़ साहब थे सीट शेयरिंग को लेकर और पशुपति पारस को लेकर, पप्पू यादव को लेकर कई महत्वपूर्ण सवालों पर बातचीत। इस रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।